Okay. तो जनाब, आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नई बात करते हैं। एक मिनट। सिर्फ और सिर्फ 8 ही बच्चे बैठे हैं। प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को। हेलो फातिमा, गुड टू सी यू टुडे इन द मॉर्निंग। हेलो एना, हाउ इज लाइफ एट योर एंड? पाकिस्तान में नहीं हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम तो डरे बैठे हैं घर के अंदर। सब डरा रहे हैं कि आज पता नहीं कितनी बारिश होने वाली है, कल पता नहीं कितनी बारिश होने वाली है, कि हम बह जाएंगे। और बह के फिर अरेबियन सी के रास्ते तुम्हारे पास यूएई आएंगे। मतलब हर एक जो है ना, हर मीडिया पे सभी डराए जा रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है आज रात में और कल रात में। कोई कह रहा है 300 मिलीमीटर बारिश होने वाली है, कोई कह रहा है 400 मिलीमीटर बारिश होने वाली है। मतलब हमारे यहाँ डराने का एक बिजनेस होता है, जिसको हम अभी इंजॉय कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शहरियार, कैसे बेटा? अच्छा जी, चलिए। मेरे पास तकरीबन आधे तो हुए। अपने दोस्तों को मैसेज करते जाइए, जो जो भी आपके अकरबा हैं, ताकि क्लास को जल्द ही बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ किया जा सके। तो जो तुम लोगों ने अभी तक सेल्स को जाना, सेल्स कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, तुमने ई नॉट सेल से कैलकुलेट किया। लेकिन ये ई नॉट सेल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें, बल्कि हाँ, यूँ कह लो, ये ई नॉट सेल तुम्हें वोल्टेज जो बताती है, ये वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ सेल मेकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। ये वोल्टेज इम्पॉर्टेंट है in order to predict feasibility of reaction, कि whether कोई रिएक्शन feasible होगा कि नहीं होगा। feasible मतलब will that happen or not, क्या ये हो सकता है प्रैक्टिकली और नॉट, इस बात में हेल्प है। तो जिसका मैं यहाँ पे एक पहले पॉइंट लिख रहा हूँ, if E naught value of the participants of the reaction is positive,
when that reaction is feasible. feasible मतलब वो रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है. और अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा. यूसुफ समीर को मैसेज करो, मुनीब को मैसेज करो, हसन को मैसेज करे. ख्वाजा सनान आ गए. ठीक है. ये फीजिबिलिटी रिएक्शन के होने या ना होने को बताए. फीजिबल है तो रिएक्शन हो सकता है, चाहे कंडीशन कैसी भी रखनी पड़े. हाँ, दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, किसी ना किसी वक्त ये रिएक्शन हो जाएगा. और अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो दैट रिएक्शन इज इम्पॉसिबल टू हैपन. ऐसा रिएक्शन इम्पॉसिबल होता है. ठीक है. इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फर्ज करते हैं. एग्जामिनर मुझसे कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन copper is heated with chlorine gas. लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कॉपर और क्लोरीन मुझे रिएक्टेंट बता दिए गए हैं. मैंने कंसल्ट किया डेटा बुकलेट को, उसमें देखा कॉपर की इक्वेशन क्या है. प्लस 0.34 और क्लोरीन के लिए ये इक्वेशन मेरे पास प्लस 1.38. ठीक है. अच्छा, रिएक्शन में मुझे क्लोरीन तो दिया, यानी ये इक्वेशन तो ऐसे ही इस्तेमाल होने वाली है. दो तीन चीजों को जहन में रखना है. अच्छा 1.36 है, सॉरी यार सारे. दो तीन चीजों को जहन में रखना है. पहली चीज, one species should oxidize, another should reduce. तो एक बात. और दूसरी बात, E0 value should be positive. अगर इन दोनों रिएक्शन को एज इट इज में ऐड करने की कोशिश करूं, नहीं, मैं नहीं कर सकता. आई एम नॉट प्रोवाइडेड विद एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर, आई एम प्रोवाइडेड विद कॉपर ओनली. मुझे क्या प्रोवाइड किया गया है? सॉलिड कॉपर. तो अगर क्या खुल गया, तो अगर कॉपर प्रोवाइड किया गया है तो मुझे इस इक्वेशन को फ्लिप करके इस्तेमाल करना पड़ेगा. Cu2 प्लस 2p. टेंशन कितना है? -0.34. ठीक है.
और क्लोरीन Cl2 2Cl minus, electron and electron cancel, 3 4 3 6. Add both of the half equation along with this potential. इसको -0.34 को +1.36 में, तो it is +1.02 volts potential. That means this reaction is feasible to happen. सर जिसकी E वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी, हाँ ये हम सेल में करते थे अनस, यहाँ हमें रिएक्टेंट्स के थ्रू चलना है कि मुझे रिएक्टेंट, मैंने क्या कहा, लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्टेंट दिए जाएंगे उस बेसिस के ऊपर रिएक्शन करवाना। ठीक है, आगे चलते हैं। उसे कहा जा रहा है, लेट मी सी whether magnesium can react with aqueous कॉपर सल्फेट। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बात को, एक मिनट रुको, मेरे पास मैसेज आया किसी। ओके, तो एक रिएक्टेंट मैग्नीशियम है, दूसरा रिएक्टेंट एक्वस कॉपर टू सल्फेट। तो मैग्नीशियम की इक्वेशन मुझे डेटा बुकलेट से क्या मिलती है, एक्वस मैग्नीशियम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन Mg, कॉपर 2 + 2e C, ओके सॉलिड। अब ये बताइए मुझे किस किस का रिएक्शन करवाना है, सॉलिड मैग्नीशियम का, किसके साथ, एक्वस कॉपर टू सल्फेट के साथ, Mg कॉपर आयन सी है। तो Mg की इक्वेशन को मुझे, क्योंकि ये मेरे पास स्टार्टर है, -2.38 + 0.34, चेक करते हैं। मैग्नीशियम टर्न्स इनटू मैग्नीशियम 2 + आयन 2e, क्योंकि मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाना, +2.38 और एक्वस कॉपर टू सल्फेट का, यानी ये इक्वेशन फ्लिप नहीं होनी चाहिए, Cu -0.3 नहीं +0.34, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Mg + Cu2 + 2e, Mg2 + 2e + कॉपर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मैंने ऊपर कैंसिल कर दिया था। इसका सम बताओ कितना है, 2 7 plus, yes, this reaction is very much feasible. Is that thing making some sense to you people? Write in the chat box.
ठीक है, पहले सेल्स वर इंडिपेंडेंट, पहले सेल्स क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, अपनी मर्जी से बिहेव करते थे व्हेन दे आर कनेक्टेड टू समथिंग, राइट? यहां पर आई एम डिपेंडेंट टू व्हाट एम आई प्रोवाइडेड विद। अब मैं तुम्हें एक और, बेटा तुम उसको सब्सट्रैक्ट कर लो। देखो ये तरीका एक मुख्तलिफ तरीका है इक्वेशन से, अगर तुम अपने आप को सेफली लेके चलना चाहते हो, राइट? तुम्हें पता है कि तुम किस सब्सटेंस को किस हालत के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें सिर्फ रिएक्टेंट्स को फोकस करना है, रिएक्टेंट किस हालत में है, और वहां से अगर मैं रिएक्शन को प्रोजेक्ट करना शुरू करता हूं तो क्या मेरे पास सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं दूसरी एग्जांपल करता हूँ तुम्हारे सामने। लेट्स सपोज तुमसे कहा जा रहा है सिल्वर और क्लोरीन और सिल्वर और आयोडीन को आपस में रिएक्ट कीजिए, यू आर अलाउड टू यूज एनी कंडीशन। मैंने सिल्वर की इक्वेशन देखी, Ag1e gives Ag सॉलिड, और ये हो गया एक्वस। क्लोरीन की इक्वेशन देखी, 2Cl माइनस एक्वस, इसका पोटेंशियल 0.8 वोल्ट्स, इसका पोटेंशियल प्लस 1.36 वोल्ट्स। तुम्हें प्रोवाइड किया गया, क्या किया गया है? सिल्वर एंड क्लोरीन। तो एक क्लोरीन की इक्वेशन तो एज इट इज रहनी चाहिए, सिल्वर की इक्वेशन फ्लिप हो जानी चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद सिल्वर आयन, यू आर प्रोवाइडेड विद सिल्वर सॉलिड। तुमने इक्वेशन को फ्लिप करके लिखा Ag1 प्लस 1e, क्लोरीन प्लस 2Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस उसी तरह से करोगे बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, लेकिन ये जो वैल्यू प्लस 0.8 थी अभी क्या हो जानी चाहिए? माइनस 0.8, क्योंकि इस इक्वेशन को तुमने फ्लिप करके इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तुम सिल्वर आयन से बात नहीं शुरू कर रहे, तुम सिल्वर से बात शुरू कर रहे हो। ओके, ऐड करो दोनों इक्वेशन को, 2Ag प्लस Cl2 प्लस 2e, 2Ag प्लस 2e प्लस 2Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्लस 1.36। तो माइनस 0.8 प्लस 1.36 कितना बन जाता है? बताना जरा। एंड दैट इज स्टिल पॉजिटिव, प्लस 0.56। रिएक्शन को कैसा होना चाहिए? फीसिबल, राइट? रिएक्शन को कैसा होना चाहिए? फीसिबल, राइट? चलो, सर 0.8 से माइनस 0.8 क्यों किया? 0.8 पोटेंशियल किसका था सऊद भाई? जब सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट होते थे, जब सिल्वर सिल्वर आयन में कन्वर्ट होगा क्या इक्वेशन फ्लिप हो जाएगी? इक्वेशन फ्लिप हो जाएगी तो पोटेंशियल क्या बन जाएगा? माइनस 0.8। सऊद साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ, दो पूछिए। सही, जो आखिर में हम दोनों वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं, इसमें हम ई सेल वैल्यू ही निकाल रहे हैं ना, तो हम इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ई लगा रेड माइनस हम ई लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं, राइट?
लेकिन हमें, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको अगर तुमने इस तरह प्लेस कर लिया ना, दुनिया में कोई फॉर्मूला तुम्हें नहीं चाहिए होगा, तुम इजीली इक्वेशंस को यूज सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लगा लेना फॉर्मूला, अभी नहीं, अभी जिस तरह से लेके चल रहा हूँ बेसिक, एंड आई एम टेलिंग यू दिस वुड बी easiest for you to sort out any equation or sort out any question. अच्छा, जरा सिल्वर और आयोडीन का बात करते हैं। अच्छा, ये मुझे करके दिखाओ जल्दी से, सिल्वर और आयोडीन वाला केस। शाबाश अजीज। जी सऊद साहब, ख्वाजा साहब, कंजा, शहरियार। नहीं हानिया, दोबारा से सोचो। दोबारा से सोचो, क्या गलती की है तुमने हानिया? जी जनाब, किसी का आंसर आया? ये सब जाग रहे हैं ना? सालेक, have you got the answer? हसन, मेरे पास सिल्वर की इक्वेशन डेटा बुकलेट से वही आ रही है। हानिया, लेकिन साइन तुमने नहीं लगाई। ए जी, और इसका पोटेंशियल कितना है? 0.8 वोल्ट्स। और आयोडीन,
आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका पोटेंशियल कितना होता है अजीज? एक मिनट, नहीं इसका इतना नहीं होता, कम होता है। जीरो पॉइंट फाइव फोर। एक मिनट रुको, मैं जरा एक मैसेज करूँ। ओके, प्लस 0.54। सब लोग हैं मेरे साथ? तवज्जो से सुनो, मुझे रिएक्शन करवाना है सिल्वर और आयोडीन के दरमियान। सिल्वर आयंस और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन नहीं होना है, तो सिल्वर मेटल के दरमियान होना है। तो सिल्वर मेटल इक्वेशन को फ्लिप करना पड़ेगा। Ag turning into Ag plus 1E, iodine 2E, 2 iodide, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस कर लो। ये पोटेंशियल हो गया -0.8 वोल्ट्स प्लस 0.54, so this becomes -0.26। माइनस में आ रहा है 2.6 वोल्ट्स। रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन feasible। 2Ag plus I2 plus 2E gives Ag1 plus 2E plus 2I minus, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन फीसिबल। क्या ये किसी ने किया? एक भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा मेरे पास। सनान ने किया माइनस, तो सनान लिखो ना, नॉन फीसिबल है बेटा। और अनस ने किया नॉन फीसिबल, शाबाश। शाबाश तंजा। हसन, तुम्हारा आंसर कहाँ है? हसन शफीक, मुशबार, अहमद असफर, ऐना, तुम्हारा आंसर कहाँ है बेटा? जी यूसुफ साहब, शाबाश मुशबार। तुमने भेज दिया मुझे अन्ना, तुम्हारा मुझे मिला नहीं मैसेज। अन्ना तुमने किस नंबर से भेजा है मुझे बेटा? सऊद, सब मेरे व्हाट्सएप में तो क्यों नहीं कर सकते बेटा?
नहीं ना, तुम दोबारा करके भेजो तो ना, ताकि पता तो चले गलती कर कहाँ रही हो। चलो हसन, तुम्हारा आंसर नहीं आया। शाबाश, जल्दी करो बेटा, सीखना है, ज्यादा करना है काम। मुश्बार का आंसर सही आया ना? शाबाश मुश्बार। सो दिस बिकम्स इसरा नजीब। इसरा मुझे सेंड करो। चले, ये पहला सवाल था जिसमें आपने नॉन फीजिबिलिटी देखी। चलिए अभी और मेटल के, सिंपल मेटल्स के काम करते हैं। अच्छा ये सोचिए, कॉपर टू सल्फेट, एक मिनट, what happens when copper metal is added to zinc sulfate aqueous solution? जरा सोचिए और बताइए। कॉपर की इक्वेशन मेरे पास, solid aqueous, zinc equation, zinc solid minus 0.76 प्लस 0.34। मुझसे कहा क्या जा रहा है, कॉपर मेटल दिया गया और जिंक आयंस दिए गए। तो जिंक आयन के लिए नहीं, जिंक, हाँ जिंक आयन दिए गए। कॉपर का मेटल दिया गया, इक्वेशन को फ्लिप करके इस्तेमाल करो। कॉपर मेटल तुम्हें दिया जा रहा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कॉपर 2+ आयन के अंदर कन्वर्ट हो, और जिंक के एक्वा सोल्यूशन तुम्हें दिया गया और तुम चाहते हो कि ये रेड्यूस हो। ये कितना हो जाएगा, -0.34, और ये ऑलरेडी क्या था, -0.76। ऑब्वियसली इट इज नॉन feasible to react together। ओवरऑल इक्वेशन बनाओ। जिंक 2+, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+, 2e, जिंक, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, 1, 1.1 -1.1 volts, which makes it non feasible। चलो एक और केस करो। You are given with
solid iron metal, नहीं आयरन नहीं, zinc metal allowed to react sodium chloride aqueous solution. You have 3 minutes. और जिसने पुराने आंसर्स नहीं दिए वो पहले मुझे पुराने आंसर सेंड करें. ऐसा नहीं हो रहा कि मैं आगे बढ़े जा रहा हूँ और आप लोग काम नहीं कर रहे हैं. जी जनाब. Is the idea clear about the topic? जी बच्चों. सिनान बेटा आइडिया क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट का? सालिक तुम्हारा भी कोई आंसर नहीं आया. Zainab, is the idea clear? Yes, sir. Okay. हसन शफीक, माइक तो खोल लो यार. माइक चलता ही नहीं है. सऊद बेटा, is the idea clear? मुशबार, शहरियार, हसन तो मुझे नहीं पता चल रहा है ना. तुमने दोबारा नहीं भेजा मुझे? इस वाले को करो, फिर करते हैं. उसके बाद एक इक्वेशन और कराऊंगा आज. बस सिर्फ इन इक्वेशंस को जजमेंट सीखो कि काम होता किसका है. फीसिबल है. आनी अपनी वर्किंग भेजोगी? सर मेरा कैमरा खराब है तो इस वजह से जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी. मैं बाद में आपको बाद में हाँ भेज भेज देना, लेकिन मुझे आंसर सही नहीं लग रहा ना, इसलिए मैं देखना चाह रहा था. अच्छा. हाँ. अजीज, वेयर इज अजीज? अनस,
अनस, जब एक मेटल दिया हुआ हो तो दूसरे मेटल आयन के रेफरेंस से काम करो, क्लोराइड के रेफरेंस से काम नहीं होगा यहाँ पे। शाबाश एना। एना का आंसर मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के ऊपर। देखो, एक मेटल से दूसरे मेटल तक को देखो, इट इज नॉन फीसिबल। यस, शाबाश मुशबार। ये बड़ा मतलब अजीज मियाँ का आंसर परफेक्ट। शाबाश, 4 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 4 बच्चे डिसीव हो गए क्लोराइड की तरफ। ये अजीज का आंसर। ख्वाजा, करेक्शन किया सबने? जी बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो अजीज। एक और ट्राई कीजिए। अच्छा, इसको पहले मैं करवा दूं। मुझे जिंक और सोडियम क्लोराइड के दरमियान, अब बच्चे ये सोचते हैं कि अब मेरे पास अगर एक मेटल है, उसका रिएक्शन में दूसरे मेटल ही से करूंगा ना बच्चे। जिंक 2+2e गिव्स जिंक सॉलिड, ये एक्वस, ठीक है। और एक तरफ तो मेरे पास क्लोराइड की इक्वेशन भी जहन में आ रही है कि सर क्लोराइड भी तो हो सकता है, 2Cl-। लेकिन जिंक एक मेटल है, मेटल मेटल ही को तो रिप्लेस करेगा। रिएक्शन की टाइप देखो, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में मेटल मेटल को रिप्लेस करता है, यानी मेटल का अगेंस्ट पोटेंशियल मेटल के थ्रू देखा जाएगा। तो सोडियम का पोटेंशियल कितना है? कितना हो जाता है सोडियम का पोटेंशियल? इसका तो 0.76 है, माइनस इसका -2.71, ठीक। अब मुझे सोडियम आयंस दिए, इसकी इक्वेशन तो फ्लिप नहीं हो सकती। जिंक मेटल दिया, इसको फ्लिप करते हैं। जिंक जिंक 2+ आयन 2e Na+1e Na सॉलिड। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिंक +2Na ++2e
जिंक 2 प्लस प्लस 2E प्लस 2Na और मेरे पास पोटेंशियल कितना आ रहा है? ऑब्वियसली माइनस का नंबर बड़ा है, ये प्लस हो गया 71 नॉन फीसिबल। जरा चैट बॉक्स में आके बताइए, इज दैट मेकिंग सम सेंस नाउ? जिन्होंने गलती की वो भी रिस्पॉन्ड करें। शाबाश। हाँ बेटा, सब तुमने अभी भेजा बेटा? अन्ना सब इसको करेक्ट करो, क्लोराइड से नहीं होगा। शाबाश ख्वाजा। और चलो, अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब मैं जो टेस्ट क्वेश्चन देता हूँ वो मेरी क्लास के बच्चे बासानी कर लेंगे। एग्जाम एक सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहा है कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, पोटेशियम सल्फेट is added to solid magnesium predict whether reaction occurs or not. Okay. दूसरा, iron 2 sulfate is added with magnesium. Predict whether reaction occurs or not. ये दो केसेस आज हमने जितने भी रिएक्शन देखे उसमें एडिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखे हैं कि एडिशन करते वक्त ई सेल को किस तरह से यूज़ किया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट करते वक्त अगर मेटल है तो मेटल को मेटल से ही देखा जाएगा, नॉन मेटल को नॉन मेटल से कंपेयर किया जाएगा। एक नॉन मेटल का केस भी देता हूँ, पहले ये दो करो जल्दी से। मुझे लगता है इनमें से एक फीजिबल है, दूसरा नॉन फीजिबल है। शाबाश अनस, अब दिमाग में गई बात तुम्हारे अनस? शुक्र खुदा का, देर से जाती है ये है तो ऐसा, टॉपिक का नेचर ऐसा है और हमें अंदाजा होता है कि ये
ये बच्चे देर से ही एक्सेप्ट करेंगे और रिस्पॉन्स करना शुरू करेंगे। तो आज के जितने भी अटेंडीज हैं, सालिक तुम्हारे रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं क्या? तुम्हारा माइक नहीं चल रहा है, क्या मसला है? एक मिनट। शाबाश मुशबार। अब मुशबार का आंसर सबसे पहले आया, उसके बाद अजीज। अजीज ने दोनों एक साथ कर दिए। शाबाश अजीज, शाबाश मुशबार। ओके जी, सालिक का भी आ गया। अब बाकी कौन कौन बचा? यूसुफ, तुम्हारा आंसर नहीं आया है? ये हो गया हसन का भी। अब तुम लोग में किस किस का बचा है? हानिया, तुम्हारा आंसर नहीं है। कंजा,
कंजा तुम्हें ये उसको पढ़ाना है अमामा को, अमामा आज क्लास नहीं अटेंड कर पाई है, ठीक है बेटा। शाबाश बेटा, कंजा का भी आंसर चेक हो गया। अनस, शाबाश अनस, जीते रहो, खुश रहो। बस ये चीज़ चली गई ना, ये एक बहुत मुश्किल तरीन मरहला था जिसमें मैं गुजर रहा था, जिसको मैं पढ़ाते हुए। एक मिनट ज़रा इनको भी देख लूँ मैं। चलिए बेटा कंप्लीट करते जाइए। ख्वाजा सिनान तुम्हारा आंसर नहीं आया बेटा। हानिया, एना, आंसर्स भेजो अपने। चलिए बस वो बच्चे कनेक्टेड रहिए जिनके आंसर नहीं आए, बाकी सब जा सकते हैं। मैं उनको कंप्लीट करवा के। ज़ैनब तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट जो बच्चे अभी रुकना चाहें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है इसको। सऊद तुम्हें समझ में आ गया बेटा? सर आप ये वाला रीजन फिर से बता सकते हैं जिसमें आपने बताया था ना कि जब हमने सॉलिड जिंक को NaCl के सोल्यूशन में डाला था हाँ तो तो जब वो एक क्या मेटल कहते को, हैं क्लोरीन के बजाय जब वो सोडियम ने बेसिकली रिएक्शन जिंक के साथ पार्ट लिया था, तो ये क्यों हुआ था? आप ये हम रीजन एक बता चीज सकते देखिए, हैं? ये रिएक्शन है ना ज़ैनब, बोर्ड पे देखो। जी सर। अच्छा, एक मेटल को डिस्प्लेस करेगा या नहीं, करेगा सर। ठीक है ना। तो मेटल का रिस्पॉन्स या कनेक्शन मुझे दूसरे मेटल के साथ बनाना पड़ता है। मैं नॉन मेटल के साथ उसको प्रेफरेबल नहीं समझता, ठीक है बेटा। ओके सर। थैंक यू वेरी मच क्लास। विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो, और इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।